स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? होप सो अच्छे ही होंगे। बेटा जी, हमने लास्ट क्लास के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन किया था, जिसको मैंने इर्रेशनल कंसेप्ट के हिसाब से भी क्या कहते हैं यूट्यूब पे पोस्ट करा है। बेटा जी, आज हम एक्सरसाइज 1.2 के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे, लाइक क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल पार्ट्स। ठीक है बेटा, क्वेश्चन दे रखा है कि 3+2√5 क्या है? इरेशनल है। क्या है? इरेशनल। बेटा इसको भी हम कॉन्ट्राडिक्शन से ही प्रूव करेंगे। चलिए करते हैं जरा। बेटा कॉन्ट्राडिक्शन में क्या करते हैं हम? पहले करेंगे लेट 3+2√5 इज रैशनल। क्या लेट करा है मैंने कि 3+2√5 क्या है? एक रैशनल नंबर है। तो अब लिखेंगे 3+2√5 इज इक्वल्स टू P/Q, और लिख देंगे P एंड Q आर को प्राइम। ठीक है। अब बेटा आप मेरे को मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, याद रखना। आपको जब भी ऐसे कुछ लाइक मोर देन वन वेरिएबल दिखे, मोर देन वन फैक्टर दिखे, लाइक 3+2√5 या 6+5√2, कुछ भी नंबर, जैसे मान लो दे रखा है यहाँ पर 3+2√5, आपको पेपर में क्वेश्चन आ गया 6 मैं यहाँ नहीं लिखता, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। मान लो क्वेश्चन दे रखा है आपको कि 6+7√2। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? बेटा याद रखना, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखे या ऐसा ही क्वेश्चन दिखे जो हमारे क्वेश्चन में है, आप क्या करोगे? आप इस रूट के नंबर को क्या करोगे? सेपरेट करोगे। याद रखना, रूट के नंबर को क्या करना है? सेपरेट करना है। चलिए, रूट के नंबर को क्या करना है? सेपरेट करना है। सर करके दिखाओ। ये लॉजिक करके दिखा देते हैं बेटा। +3 इस तरफ जाके क्या हो जाएगा? सर माइनस हो जाएगा। लिखते हैं 2√5 इज इक्वल्स टू P/Q -3, और पहले लिखते हैं √5 इज इक्वल्स टू P, इसका एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा 3Q/Q। ये 2 में लिखना भूल गया था बेटा जी। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा? सर यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा। लिख देते हैं बेटा √5 इज इक्वल्स टू P -3Q/2Q। बस, हमें और कुछ नहीं करना, हमें एक स्टेटमेंट लिखनी है बस। बेटा आप लिखेंगे लिखेंगे √5 is irrational, that is already given and rational number is not equal to irrational number तो अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्राडिक्शन (3+2√5 is irrational। यानी मेरी पूरी स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि भैया √5 हमें इरेशनल ऑलरेडी गिवन था, ठीक है, और एक रैशनल नंबर के इक्वल तो हो नहीं सकता। तो भैया कॉन्ट्राडिक्शन के हिसाब से हमारा 3+2√5 क्या है? इरेशनल नंबर है। बेटा इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं।
ठीक है। बेटा हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल। बहुत सिंपल है ये तो। 1/√2 को लेट कर लेंगे, क्या है ये, रैशनल है। क्या लेट कर लिया कि 1/√2 क्या है, रैशनल है। तो वही लिखेंगे 1/√2 इज इक्वल्स टू P अपॉन Q। P एंड Q आर को प्राइम। आपने क्या लिखा, P एंड Q क्या है मेरे, को प्राइम है। अब आपको कुछ नहीं करना बेटा, आपको √2 को ऊपर लेकर जाना है। आप क्या करो, उसको रेसिप्रोकल कर दो दोनों साइड, तो ये हो जाएगा √2 अपॉन 1 और ये आपका हो जाएगा Q अपॉन P। दैट्स इट। अब फिर से वही लिखोगे, आप लिखोगे √2 इज इरेशनल that is given and rational number is not equals to irrational number. So according to contradiction, वन अपॉन √2 इज इरेशनल। 1/2 क्या है, इरेशनल है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। बेटा अगला क्वेश्चन है आपका 7√5। चलिए जी, आपको बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन है कि दीपक सर 7√5 को इरेशनल प्रूफ करो। बेटा आप लेट करो हमेशा की तरह, 7√5 इज इरेशनल। तो लिख दोगे 7√5 इज इक्वल्स टू P/Q एंड P एंड Q आर को प्राइम। अब क्या करोगे बच्चों, 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा P/Q। 7 यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा। 7 यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ के क्या होगा, डिवाइड। बस आपको और कुछ नहीं करना। फिर से वही लिखेंगे, √5 इज इरेशनल गिवन एंड रैशनल नंबर। तो भैया इक्वल हो नहीं सकता इरेशनल नंबर के। सो अकॉर्डिंग टू contradiction, 7√5 इज इरेशनल। ठीक है जी, कोई शिकायत है किसी को? चलिए जी बेटा इसका स्क्रीनशॉट लेना आराम से। मैं रिपीट कर देता हूँ, 7√5 को लेट कर दिया, इरेशनल है। 7 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ जाके डिवाइड हो गया। बस मैं अपनी बात पे अभी भी स्थिर हूँ कि भैया आपको इरेशनल प्रूफ करने के लिए आपको रूट के नंबर को क्या करना है, सेपरेट करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, लास्ट हमारा क्वेश्चन था 6 + √2। 6 + √2। चलिए जी करते हैं बेटा। लिखेंगे 6 + √2। बेटा मैं लिखूंगा 6 सॉरी करेंगे लेट 6 + √2 इज इरेशनल। मैंने क्या लेट करा कि 6 + √2 क्या इरेशनल है। तो लिखा 6 + √2 इज इक्वल्स टू P/Q एंड P एंड Q आर को प्राइम। P एंड Q क्या है मेरे, को प्राइम है। बेटा +6 इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। √2 लिखा
P अपॉन Q लिखा -6, डैट्स इट। फिर से लिखेंगे कि √2 इज इरेशनल गिवन। सर जी आप तो बोर कर रहे हो। नहीं बेटा, बोर नहीं कर रहे, चीज़ें रिपीट हो रही हैं। फिर लिखेंगे हम कि सर रैशनल नंबर इक्वल नहीं होता है इरेशनल नंबर के, सो अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्राडिक्शन 6 + √2 इज इरेशनल। सिंपल स्वीट इनोसेंट सा क्वेश्चन। सर जी 1 मिनट का रिकैप दे दो। बेटा रिकैप यही है, यहाँ 6 + √2 था, 6 + √2 इज इक्वल्स टू P/Q करा, +6 को वहाँ ले गए, आपका √2 सेपरेट होगा, आपने सेम स्टेटमेंट लिख दी यहाँ पर भी। आप यहाँ पर आए सेकेंड पार्ट पे, 7 मल्टीप्लाई हो रहा था, 7√5 हमारा क्वेश्चन था, 7 मल्टीप्लाई हो रहा था, इस तरफ आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, तो आपका क्या बन गया, √5 इज इक्वल्स टू P/7Q। थोड़ा लाइन से डाल देते हैं, हाँ जी। तो आपका आपने वही स्टेटमेंट लिख दी कि √5 रैशनल हमको पता है, और रैशनल नंबर एक रैशनल नंबर के इक्वल कैसे होगा, ठीक है, इस वजह से हमारा आंसर इरेशनल है। सेम चीज़ यहाँ पर भी करी, 1/√2 था, हमने P/Q फॉर्म में करा, हमने इसको रेसिप्रोकल करा, √2 मेरे ऊपर आ गया, डेट्स इट। फिर मैंने क्या करा, एक और क्वेश्चन लिया जो थोड़े से बड़ा था, हाँ जी, 3 + 2 √5 को इरेशनल प्रूफ करना था। मैंने क्या करा, +3 को इस तरफ ले गया, -3 हुआ, अपॉन ने 1 लिया, एलसीएम करा, P - 3Q अपॉन Q आया, 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ जाके डिवाइड हुआ, √5 रूट का नंबर मेरा क्या होगा, सेपरेट हो गया, फिर मैंने सेम लिख दिया। बेटा इसी के साथ मेरी एक्सरसाइज 1.2 भी क्या होती है, ख़त्म होती है। चलिए मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, चैप्टर नंबर 2 मैं कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो के अंदर क्या करूँ, ख़त्म कर दूँ। चलिए बेटा मिलते हैं।